हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत से मार्केट एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि अब टाटा एल्क्सी के शेयर में एक करेक्शन आने वाला है और ये करेक्शन 4400 रुपये तक जा सकता है। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे टाटा एल्क्सी को। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 4936 पर क्लोजिंग हुई है। पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें क्या करेक्शन आ सकता है या नहीं। देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा एल्क्सी, तो आईटी सेक्टर में काम करती है। पुरानी कंपनियां जैसे टीसीएस वगैरह, इनके अलग सेपरेट बॉडीज़ हैं। तो आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इन्होंने काम करती हैं। यहाँ पर समझ, अब इनके अगर बिजनेस को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो एक प्रीमियम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में परिवर्तित होने में मदद मिली है इनको 2011-12 में। उसके पहले ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करते थे, लेकिन अब सर्विस प्रोवाइडर का के रूप में भी काम करती है, मतलब सर्विस बेस्ड भी अब कंपनी काम करती है। तो अगर इनके उत्पादों की बात कर जाए तो टाटा एल्क्सी ऑटो कंपोनेंट्स निर्माताओं को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करती है। जैसे कि आप ने पार्किंग सेंसर्स वगैरह की अगर बात करें तो उसके क्षेत्र में भी ये काम करती है। घरेलू उपकरण, रेल निर्माण और अर्धचालक उद्योगों के लिए कंपनी जमीन जमाने में तकनीकी समाधानों की खोज कर रही है। तो यानी कि एक एआई के सेक्टर में भी इनका काम है। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर पार्किंग सेंसर का इन्होंने सर्विसेज देती है, तो ये इनका करार है कई कंपनियों के साथ। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 30,694 करोड़, करंट प्राइस 4,929। हाई बनाया इस साल का 5,016, उसके बाद से करेक्शन स्टार्ट हुआ था हल्का फुल्का। उसके बाद स्टॉक पी 74.4 है, जबकि इंडस्ट्री पी 29.6 है। तो बहुत हाई हो गया है स्टॉक पी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो शानदार है 29.9%। आरओसी इनका लगभग 40% के आसपास है। तो यहाँ पर ये फिगर शानदार है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, तो डेप्ट का कोई टेंशन नहीं है कंपनी को। आरओई पिछले 3 साल से शानदार रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो प्रॉस पे आता है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 50% का। तो स्टॉक जो कॉन्स की बात कर ली जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22.70 टाइम्स। हमेशा मैंने कहा इसको नेग्लिजिबल किया जाता है। कोई भी स्टॉक आप देखेंगे उठा करके तो वो अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा ही ट्रेड करता है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, ऐसा नहीं है, सेक्टर वाइज देखा जाता है यहाँ पर। तो ये एक कंबाइंड डेटा है, इसकी कोई बात नहीं। पिछले 11 सालों में 11.18% की अगर सेल्स ग्रोथ हुई तो बहुत शानदार मानी जाती है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो एम्फेसिस, एल&टी, ओरेकल एंड फिंजर और कोफोर्स और टाटा एल्क्सी, ये मिड कैप के सेक्टर में आती हैं कंपनियां। तो इनको कंपेयर किया जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड का आप देख सकते हैं 140.13 है स्टॉक पी, जबकि टाटा एल्क्सी का 74.39 है। जबकि इंडस्ट्री पी मैंने बताया आपको 25 है। सेल्स की बात करें तो 2020 मार्च में 1610 करोड़ की सेल्स और 2021 मार्च में 1826 करोड़ की सेल्स में ग्रोथ हुई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 368 करोड़, जो कि 2020 में 256 करोड़ था। तो लगभग 50% की वृद्धि हुई इनकी प्रॉफिट में। अगर कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो एक नाम मात्र की बोरोइंग 58 करोड़ की 2021 में, उससे ज़्यादा इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर बोरोइंग्स की भी कोई टेंशन रह नहीं जाती है। कंपनी के एसेट की बात करें तो कंपनी के पास 1389 करोड़ के एसेट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल शीट इनकी शानदार है, डेटा शानदार है। अगर बात करें आरएसआई की तो नियर अबाउट ओवरबॉट जोन में जा चुका है, 68.2 है। आरएसआई 1500 को जब टच करके आया था तो आरएसआई 70 के पार चला गया, तो वहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और आरएसआई 70 के नीचे आ गया। 70 के नीचे अगर आरएसआई है तो उसका मतलब है ओवरबॉट जोन में नहीं, 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन में होता है। 30 से 70 के बीच का होना बहुत आवश्यक है। अगर 30 के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि ओवरसोल्ड है, तो फिर वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर डेटा फिगर्स, फाइनेंशियल डेटा शानदार है जैसे इसका है। एमएफआई के लेवल पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 59.8 एमएफआई है, 70 के ऊपर नहीं गया अभी तो, लेकिन एक वार्निंग जोन में तो आ ही चुका है। ईएमएस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईएमएस जो 100 दिन का ईएम है वो 4026 है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें गिरावट जारी रहती है तो ये आपका अगले 1 से 1.5-2 महीने का ईएमए रह सकता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट इसका बनता है वो 4451 का। तो मैं आपको 4400 के आसपास का सपोर्ट की सलाह देता हूँ कि अगर इस शेयर में करेक्शन चालू होता है वापस से तो।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में EMS की बात की जाए तो हमेशा 100 डेज का EMS जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट EMA होता है, उसी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में माना जा सकता है जब भी किसी शेयर के प्राइस में करेक्शन स्टार्ट होता है। रिड्यूस टारगेट हैं टाटा एलेक्सी के, और ये HDFC सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि टाटा एलेक्सी में करेक्शन आएगा और 4400 रुपये का यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए फ्रेंड्स। उसके पहले आप इसमें खरीदारी मत कीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट इसके प्राइस आसमान को छू रहे हैं। तो अब लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि अभी इसमें आगे और ऊपर जाने की संभावना बची हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स मेंटेन बाई ऑन डिप्स, यानी कि गिरावट में बाई करने की सलाह है। अब कोई फ्रेश बाइंग के लिए करंट मार्केट प्राइस पे सलाह नहीं दे रहा। करंट मार्केट प्राइस इनका जो है वो अभी हो चुका है 4900 के आसपास, जिसमें कोई भी सलाह बाइंग की, फ्रेश बाइंग की नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट शायद पिछले 2 साल में 4-5 गुना हो ही चुका है। तो आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी के ये सारे मार्केट के रिव्यूज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी शेयर नियर अबाउट RSI को क्रॉस करने के आसपास आ जाए, जैसे ये आ गया है, या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो, और उसमें तो आप उसमें 10%, 15%, 20% करेक्शन का इंतज़ार कर सकते हैं। और उस शेयर को आपको एकदम से ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एक SIP के रूप में शेयर में शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगले 5 सालों में मुझे लगता है शेयर 10,000 की वैल्यू को क्रॉस कर सकता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।